यार एक सवाल तो बचपन से हम सब से पूछा जाता था, चाहे वो स्कूल की बात कर लें या शादी ब्याह पर, चंद रिश्तेदार जब इकट्ठे होते थे ना तो वो छोटे बच्चों से ये ज़रूर पूछते थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा। तो हम भी शुरू हो जाते थे। कोई कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता मैं पायलट बनूंगा, और कोई कहता मैं बड़े होकर अपना क्रिकेटर बनने का ख्वाब पूरा करूंगा। लेकिन भैया हमसे अगर कोई पूछता ना तो हम बताते हैं कि हमारे पास पूरा करने के लिए ख्वाब तो कोई नहीं है, लेकिन नींद ज़रूर पूरी करेंगे। ये मेरा अकेले का मसला नहीं है, ये एक बैनुल अक़वामी सतह का इज्तिमाई मसला है। मैं तो कहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस को इस मसले पे एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि तंजीम नींदरा। मतलब कि यार इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें मॉरल वैल्यू सिखाई जाती हैं कि वादा पूरा करना चाहिए, वक्त पर काम पूरा करना चाहिए, वैसे ही हमारे निसाब के अंदर यार नींद पूरी करने के ऊपर भी स्ट्रेस होनी चाहिए, जोर दिया जाना चाहिए। यार नींद ना पूरी होने का ये सिलसिला ना बचपन से शुरू हो जाता है, जब आपको घर वाले सुबह सुबह उठा कहते बेटा बाजार से दही ला दो। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब हम किसी को तकलीफ में या ऐसी हमारी कोई मगजमारी करें ना, हम कहते हैं यार मेरे दिमाग की दही ना बनाओ, तो वो सुबह सुबह उठ के जब हम दही लाते हैं ना तो ये मुहावरे के अंदर दही इसीलिए है क्योंकि अजियत भरा लम्हा या अपने इमोशंस शो करने होते हैं। और जब आपका छोटा भाई इस जिम्मेदारी को ओन करने के काबिल होता है तो अब आप सुकून से ये सोचते हो चलो यार अब तो मेरी नींद पूरी होगी। लेकिन नहीं, हमारी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर तब तक एक नया चूरन और एक नया मंजन तैयार हो चुका होता है। कहते हैं बेटा पढ़ लो, मैट्रिक में अगर अच्छे नंबर आ गए ना तो भैया आपकी जिंदगी संवर जाएगी। अब मैट्रिक में अच्छे नंबर लेने के लिए क्या करना होगा? पढ़ना होगा। जी हाँ, पढ़ना भी है, लेकिन इससे ज्यादा क्या करना होगा? सुबह सुबह उठना बहुत लाजमी है, वरना अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तब हमारी नींद जो है वो इस कुर्बानी की भेंट चढ़ जाती है और हमें सुबह सुबह उठना पड़ता है। कैसे तैसे करके जब मैट्रिक में अच्छे नंबर आ जाते हैं ना तो ये जो चूरन था ना इसकी फक्की बनाकर हमें दी जाती है कि अगर एफएससी में अगर नंबर अच्छे आ गए ना तो फिर जिंदगी तो बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी तुम्हारी। और फिर एक दफा हमारी नींद कुर्बानी की इस भेंट चढ़ जाती है, क्योंकि पढ़ हम जितना मर्जी लें, जब तक सुबह सुबह उठ के नहीं पढ़ेंगे हमारे अच्छे नंबर नहीं आ सकते भाई। अब एफएससी भी हो गई, अच्छे नंबर भी आ गए, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी दाखिला हो गया, लेकिन यहां पर हम एक चीज रियलाइज करते हैं कि हमारे घर वाले बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया ना तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाते हो, आप सोचते हो यार अब मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, अब मैं अपना ख्वाब पूरा करूंगा। लेकिन जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आपका एडमिशन होता है तो तब आप कहते हो यार इंजीनियरिंग पूरी हो ना हो, मैं तो पहले अपनी नींद पूरी करूंगा, क्योंकि इससे बेहतर आपको जिंदगी में कोई जगह नहीं मिलेगी जहां पे आप अपनी नींद पूरी कर सके। हॉस्टल में रहते हुए आप अपने घर वालों से, अपने मुआशरे से, अपने मोटिवेशनल स्पीकर जो सुबह सुबह उठने का आपको दर्स देते थे, आपकी नींद में खलल डालते थे, आप उनसे इंतकाम लेते हो। हॉस्टल में आप सुबह 5 बजे सोते हो, दोपहर को 3 बजे उठ के खाना खा के फिर सो जाते हो। यानी कि आपका ये मतलब आप सोकर उठकर फिर सो सकते हो, इतनी शक्ति आ जाती है यार आप में। मेरे ख्याल में ना माँ की गोद के बाद जो आपको सबसे ज़्यादा सुकून की नींद आती है ना वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का हॉस्टल होता है, जहाँ पे आपको कोई नहीं जगाता, आप सुकून की नींद सो रहे होते हो। और जैसे यार आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से कुछ छुट्टियाँ होती है ना तो आप घर वापस आते हो तो फिर घर वालों का भाषण शुरू हो जाता है कि डॉक्टर कहते हैं कि 8 घंटे से ज़्यादा सोने से जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं, आप बीमार हो जाते हो, तो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। तो आप कहते हो भाई मैं भी 8 घंटे सोने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी मुसलसल 6 घंटे बाद आंख खुल जाती है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं पिछले 15 घंटे से 8 घंटे की नींद पूरी कर रहा हूँ, मुझे सपोर्ट तो करो एटलीस्ट, मैं कुछ कर तो रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। लेकिन जब आप यार इंजीनियरिंग करके अपने घर वापस आ जाते हो ना, मतलब हॉस्टल से नाता आपका खत्म हो जाता है, आप बहुत मिस करते हो हॉस्टल में, अब घर वापस आ जाते हो। अब जब तक आपकी नौकरी नहीं होती, आपकी सारी बुरी आदतें आपके घर वाले उस फिक्रे में फिट कर देते हैं कि जहां पे आपको ये कहना है कि आपकी इसी वजह से नौकरी नहीं हो रही, मतलब आप सुबह सुबह नहीं उठते इसलिए आपकी नौकरी नहीं हो रही, आप सोते रहते हो तो आपको जॉब इंटरव्यू की कॉल कौन करेगा, आप होश में आओगे तो आपको पता चलेगा कि इर्द गिर्द क्या काम हो रहा है, क्या कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं करना। बाज दफा तो ये भी कह दिया जाता है कि तुम्हारे तो नसीब भी तुम्हारी तरह सो रहे हैं। अब एक दफा अब्बाजान कहते हैं कि यार हमारे सामने जो किराएदार रहने आए ना उनके बेटे को देखो, वो सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करने जाता है, सुबह उठ जाता है। यार इसमें कोई लड़ने वाली बात तो थी नहीं या मुझे डांटने की जरूरत नहीं थी, मैंने बस आगे से इतना ही कहा कि मैं उनकी बेटी को देखता हूँ जो छत पे एक्सरसाइज करती है। अब इनके बेटे को देखने तो ग्राउंड में जाना पड़ेगा ना। और भाईजान एक दफा जब आपकी नौकरी लग जाती है ना तो फिर ये एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो कभी खत्म नहीं होता, आपकी नींद कभी पूरी नहीं होती। आपके पीछे आपकी नींद इस तरह से धक्के खाती है ना जिस तरह से कोई अधूरा इश्क हो जो आपसे चीख चीख कर कह रहा हो कि आओ मुझे पूरा करो, या कोई उधार जिसका आपने वापस करना हो वो आपके पीछे फिर रहा हो कि यार मेरा उधार वापस कर दे। आपकी नींद भी बिल्कुल ऐसे ही आपके पीछे फिरती है। प्रोफेशनल लाइफ में नींद पूरी नहीं होती भाई। और ऑफिस में तो अगर आप लेट जाओगे आपकी सैलरी कटेगी। ये सैलरी कटने वाला दुख दर्द ऐसे अटैच कर दिया जाता है हमारी नींद से कि फिर हम सो नहीं पाते, हम रात को भी नहीं सो पाते, दिन को भी नहीं सो पाते। और फिर जब शादी हो जाती है, शादी के बाद पहला आपका बच्चा होता है, वो स्कूल जाने लगता है ना, एक हफ्ता तो अच्छे तरीके से स्कूल जाता है, लेकिन एक हफ्ते के बाद जब आप उसको उठाते हो ना बेटा स्कूल जाना है, तो वो भी आपसे यही कहता है यार मेरी नींद कब पूरी होगी। तो ये सिलसिला फिर शुरू हो जाता है भाई। और अगर आपके साथ भी जिंदगी में कुछ ऐसा ही हो रहा है ना, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखने मुझे मेरी नींद पूरी करने दो।